नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम सभी बातें करेंगे दीदी बरखा आनंद जी का जो कार्यक्रम हुआ है टाटीबंध रायपुर छत्तीसगढ़ में, वो लाइव प्रसारण कल 15 सितंबर को हुआ है। उसी का मैं एक लगभग 15 मिनट का वीडियो आपको सुनाता हूँ, उसे सुनिए और सुनने के बाद उस बातों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें। इसमें हम जानेंगे कि बैठक और संगोष्ठी होती है तो एक शिष्य के अंदर में कैसा भाव संचारित होना चाहिए। साहब श्री की एक लाइन को हम सभी सुनेंगे कि साहब श्री कह रहे हैं कि साज से आवाज निकलता है तो सभी सुनता है, लेकिन साज पर क्या बीतता है ये कोई जानना नहीं चाहता। तो आइए ये सभी बातें हम सभी सुनते हैं इस लाइव सेशन जो आदरणीय बरखा दीदी का हुआ है कल छत्तीसगढ़ में। आइए हम भी सुनते हैं और आप भी सुनिए। और हम लोगों का सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए एक छोटी सी बैठक, एक छोटी सी संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें भाग लेने का सौभाग्य मिला। इस जगह पे उपस्थित हम सभी लोगों का ध्यानपूर्वक सुनिए, नहीं तो नहीं समझ एक ही पाएंगे। उद्देश्य है, क्योंकि जब कोई किसी संगोष्ठी में शामिल होता है उसमें शामिल होने वाले सभी गुरु भाई और गुरु बहन की जो मनसा है वो एक ही होती है। एक बार साहब ने कहा कि शिव शिष्यों की संगोष्ठी हो या सभा हो तो उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मन में, हृदय में एक ही भाव संचरित हो, और वो भाव हो अपने गुरु शिव से मिलने की उत्कट अभिलाषा, एक बेचैनी, एक तरफ कि हम अपने जीवन में शिव को गुरु बना के चल तो रहे हैं, लेकिन इस काम को करने का उद्देश्य हमारा क्या है। हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर हम किसान हैं तो हम खेत लेते हैं, खरीदते हैं, लेकिन उसको खरीदने के पीछे भी एक मनसा होती है कि इसमें अनाज उगाएंगे, और वो अनाज जो उगेगा एक दिन उसकी व्याप्ति होगी, और उसका प्रयोजन क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। तो उसका उद्देश्य होगा कि उससे कितने लोगों की भूख खत्म होगी, कितने लोगों को भोजन मिलेगा। यानी एक बिया जब हाथ में है उसी समय उसकी का जो परिमार्जन होना है, उसकी जो व्याप्ति होनी है, और उसका जो उद्देश्य होगा उसके बारे में हम लोग उसी समय सोच लेते हैं। साहब ने कहा कि बरगद के विशाल विशाल वृक्ष हैं आज, उनका बिया, उनका बीज अगर आप देखेंगे तो राई के दाने के बराबर होता है। उस बीज में संभावना होती है कि एक दिन वो बरगद का विशाल वृक्ष बनेगा, लेकिन आज उसकी कोई ताकत नहीं है, राई के दाने के बराबर है। आप चाहें तो धरती पे लगा दीजिए, और आप चाहें तो उसको अपनी उंगलियों से मसल कर फेंक दीजिए, इतनी कम ताकत है। लेकिन अगर वो जमीन पे लगा दी गई और उसको मौसम अनुकूल मिला, परिवेश अनुकूल मिला, तो एक दिन वो इतना विशाल होता है कि 100 लोग उसकी छाया में विश्राम करते हैं। शिव की शिष्यता शुरू हुई थी साहब श्री हरिनानंद जी के हृदय से, इस काल खंड में जिसमें हम और आप जी रहे हैं। अभी जब बात हो रही थी, लगातार बात हुई, तो हम लोग बैठ के सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, कुछ वर्ष पूर्व यहाँ साहब श्री का आगमन हुआ था, और कहते हैं कि साधु अगर कहीं से गुजर जाए तो भले वहाँ की जहर नहीं खत्म हो, लेकिन
कुछ न कुछ खुशबू तो आ ही जाती है। पूरी तरह भले ख़त्म ना हो सकता है ख़त्म भी हो जाए, नहीं भी हो, लेकिन गुजरे जिधर से हम कुछ खार तो कम कर गए, कुछ तो जहरीलापन कम हो गया। ऐसा तो ध्यानपूर्वक हो ही सुनिए, गया। नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। उनका आना, शिव शिष्यों को संबोधित करना, शिव के तरफ चलने के लिए प्रेरित करना, ये सारे काम हुए। और इतने वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य जो है, जो जी। जंगलों और पहाड़ों से आच्छादित है, इसकी अपनी एक परंपरा है, इसकी अपनी एक संस्कृति है। और इस संस्कृति में शिव का समावेश होना, शिव की बात आना, शिव हजारों साल से हैं, आज से नहीं है, जब से ये सृष्टि बनी है तब से है। लेकिन वो शिव मेरे जीवन में आ जाए, पल पल में आ जाए, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। अभी जब मंडल सर साहब के जीवन की घटनाओं को सुना रहे थे और मैंने देखा, आप इसका बुरा न मानिएगा, क्योंकि हम लोग भाई बहन हैं आपस में। अगर हमको कुछ, हम में कुछ आपको दिखे तो आपको अधिकार है कि आप हमको कहिए, और अगर हमको भी आप में कुछ ऐसा दिखे तो मेरा भी अधिकार है कि हम आपको कहें। तभी हम एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलके आगे बढ़ सकेंगे। जब वो कुछ घटनाओं को सुना रहे थे साहब के जीवन की, तो आप में से बहुत लोग बार बार हंस रहे थे, और उस समय मुझको बहुत तीव्र, जी बहुत जी। तेज साहब की स्मृति ऐसी आई कि मुझको लगा कि उन्होंने एक दिन कहा था कि साज से आवाज निकली तो सबने सुनी, लेकिन साज पे क्या बीती ये किसको पता है। आज उनके जीवन की घटना हमारे लिए कहानी है, लेकिन जिस दिन उनके जीवन में घटित हुई थी उस दिन ये पीड़ा थी, दर्द था। तो अगर आज इस घटना को सुन के आपको हंसी आई तो माफ कीजिएगा, शायद आप उस गहराई को समझ नहीं पाए। क्योंकि अगर आपने उस घटना को जिया होता उनके साथ तो आपकी आंखों में आंसू आते, आपके हृदय में पीड़ा उठती। उन साहब के लिए, उन दीदी के लिए जिन्होंने हमारे आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम आते हैं, जो जग के लिए आते हैं, दुनिया के लिए आते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं, गिनती में हैं। ज़्यादातर तो अपने लिए आते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए चले जाते हैं। जी। दुनिया उसको याद भी नहीं करती। शिव को गुरु बनाने से पहले हमारा आपका जो जीवन था उसमें कितने लोग आपको पहचानते थे। अपने मोहल्ले के लोग भी नहीं पहचानते होंगे, शायद आसपास के लोग भी नहीं पहचानते होंगे। लेकिन आज देखिए तो इसी हॉल में हम ही बात कर रहे हैं कि कोई गुरु भाई गुरु बहन बिलासपुर से आए हैं, कोई रायगढ़ से आए हैं, कोई कोरबा से आए, कोई भिलाई से आए, कोई सूरजपुर बलरामपुर से आए। इसी हॉल में जिन लोगों को आप पहले कभी नहीं जानते थे, यहाँ तक कि अपने मोहल्ले में आपको लोग नहीं पहचानते थे, आज शिव की शिष्यता के भाव में जाने पे हमारा परिचय आज क्या हो गया कि हम शिव के शिष्य हुए तो हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया, हमारी दुनिया कितनी बड़ी हो गई। कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप छत्तीसगढ़ से बगल के किसी राज्य में चले जाइए और अगर यहाँ अपने गांव से तो आइए, नहीं समझ पाइएगा। अपने गांव से उठ के अगर आप रायपुर आइए, कोई आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से आए हैं तो आप कहिएगा कि पाली से आए हैं। बगल में है ना, कोरबा में पाली एक जगह है, पाली से आए हैं। लेकिन अगर इस जिला से निकल के दूसरे जिला में जाइए तो कहिएगा कि अमुक जिला से आए हैं। राज्य से बाहर जाइए तो लोग कहेंगे कहाँ से आए हैं तो आप कहिएगा कि छत्तीसगढ़ से आए हैं। लेकिन अगर इस देश से बाहर जाइए तो क्या कहिएगा? जब कोई पूछेगा कि कहाँ से आए हैं तो आप कहिएगा कि भारत से आए हैं, भारत देश से आए हैं। आप उसको उस समय ये नहीं समझाने जाइएगा कि हम छत्तीसगढ़ का एक जिला है, उसमें एक गांव है, हम उसमें से आए हैं, क्योंकि हमारा
परिचय बढ़ता चला गया। हमारा मन का, हमारा जीवन जीने का तरीका, परिधि, विस्तार वो पाती चली गई, परिधि बढ़ती चली गई। जहाँ छोटा सा कुनबा था वहाँ अब इतना बड़ा कुनबा है। जहाँ छोटा सा परिवार था 4 लोगों का, उस परिवार में अब करोड़ों शिव के शिष्य हैं। क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं शिव शिष्य हैं आप, तो हम कहते हैं अच्छा शिव शिष्य परिवार से हैं। लोग समझते हैं कि ये एक संस्था का नाम है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि जब कोई संस्था न्यास बना भी नहीं था, माँ नीलम आनंद जी ने कहा था कि ये शिव शिष्यों की दुनिया बन रही है, जो ये शिव शिष्य परिवार है। उस समय कोई संस्था, कोई ट्रस्ट नहीं था, लेकिन शिव शिष्य परिवार तो था ही। ये शब्द उनके दिए हुए हैं। व्यक्ति के आदेश में बहुत ताकत होती है। आपने जो घटना सुनी अभी, एक दिन साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया था और गुरु का आदेश आया, जो आपने सुना ना, आकाशवाणी हुई कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, तो तुम क्या करते हो। साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ। उस दिन भी, इस आकाशवाणी की घटना के समय भी, वो क्या थे, डिप्टी कलेक्टर थे। आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं। अमूमन सामान्य जीवन में अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कहते हैं कि हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम किसान हैं, हम घर संभालते हैं। अमूमन सामान्य जीवन में लोग यही उत्तर देते हैं। लेकिन उस घटना के समय जब ये आकाशवाणी हुई और पूछा गया उनसे कि तुम क्या करते हो, तो साहब हरिनानंद जी के मन से, उनके मुख से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। उनके मुख से उस समय ये निकला कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। और वो कहते कि यही कह के मैं फंस गया कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। तत्काल आदेश आ गया कि ठीक है, तो तुम जो करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। और ये खुद क्या करते थे, इन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था और दूसरों को भी शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करते थे। कालांतर में उनके द्वारा ये बात दूसरों से तो नहीं समझ पाइएगा। नमः शिवाय आया उनके जीवन में। हवा के झोंके के साथ मंत्र का आना, ये सामान्य घटना नहीं है जो हमारे आपके लिए एक हल्की फुल्की कहानी है। उस पे अगर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि ये सामान्य घटना नहीं है, सामान्य कहानी नहीं है। किसी एक व्यक्ति के तन पे, किसी एक व्यक्ति के शरीर पे शिव की ऊर्जा का संचरण हो जाना, वो भी श्वासों के द्वारा, ये आज तक की इस धरती के इतिहास में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। ज्ञान उतरा शिव का। शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के सांसों पे उनका महामंत्र उतर जाना, प्राण मंत्र उतर जाना, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है जिसके बारे में शास्त्रों ने भी कहा है और ये प्रमाणित है कि इस मंत्र में ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अक्षय स्रोत मतलब एक ऐसा स्रोत जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। अक्षय सतत प्रवाहित है, सतत लगातार चलता ही रहता है। और उस मंत्र का उनकी सांसों पे चढ़ना और उतर जाना। मंडल सर ने आपको सुनाया जब, तो वो कह रहे थे कि साहब बैठे हैं और सांस पे हवा के झोंके के साथ नमः आया, सिवाय उतर गया। उनकी माँ सामने आंगन में कुछ काम कर रही थी। तो जब आपके साथ कुछ ऐसी अलौकिक घटना हो जाए जो आपका मन समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, तो आप अकबका जाइएगा, खड़े हो जाइएगा, घबरा जाइएगा, हड़बड़ाहट में खड़े हो जाइएगा
वही स्थिति उनके साथ हुई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हवा के साथ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि कान से सुनते हैं हम, लेकिन साहब ने कहा कि मेरे कान ने नहीं सुना, मेरे मन ने सुना कि नमः आया है और सिवाय उतर गया। ये कौन देख रहा है? ये मन देख रहा है उनका। पूरा पूरा नमः जाता हुआ और सिवाय निकलता हुआ उनको दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन ने देखा ये, और नमः शिवाय का उस तरह से आना, वो हड़बड़ा कर खड़े हो गए, एकदम ही हड़बड़ा गए। हाथ में उनके कमरे की चाबी थी। कमरे की चाबी मतलब आप साहब दीदी के बारे में क्या जानते हैं ये तो मुझको नहीं पता, क्योंकि आपके बीच बहुत पुराने गुरु भाई गुरु बहन भी हैं। शायद वो आपको बताते होंगे या शायद नहीं भी बताते होंगे, क्योंकि जब हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़िए तो हम उससे नहीं जोड़ेंगे आपको जिससे जोड़ने से आप शिव की तरफ चल सकिएगा, और इसके लिए हम आपके बारे में नहीं बताएंगे। तो आज जो चल रहा है उसमें साहब दीदी के शिवलिंग होने के बाद ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी बात कहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी बात कहना कम पसंद करते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जब तक सूरज नहीं निकलता है तो सारे आकाश के तारों को लगता है कि मेरी रोशनी है। चांद भी चमकता है तो उसको लगता है कि मेरी रोशनी है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, यानी ज्ञान का उदय होना, मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाना, चित्त में ज्ञान का प्रकाश फैल जाना, तो जैसे ही ज्ञान का उदय होता है यानी सूर्योदय होना, सूर्य का उगना, ज्ञान का उगना, तो वैसे ही सूरज के उगते ही सारे तारे, सारे जो चांद है सब छिप जाते हैं, सबकी रोशनी खत्म हो जाती है, क्योंकि उस सूरज की रोशनी से ही वो सब जगमगा रहे हैं। आज जो भी हम लोग शिव से है ना, जितने लोग भी हैं, हम लोग उसी सूरज की रोशनी से जगमगा रहे हैं। तो जैसे ही साहब और दीदी की बात कोई सुनता है, उस बात में और उनके शिव में इतना आकर्षण है कि उसके बाद व्यक्ति का मन तीव्र गति से, बहुत तेजी से उस आकर्षण में जो एक चुंबक की तरह उसको खींचता है, उनके तरफ चला जाता है। और उनके तरफ जो जाता है ना, तो हम लोग को शायद घबराहट होती है, हम लोग को लगता है कि लोग हमको छोड़ देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब दीदी का आकर्षण में पड़ जाएगा तो हमको नहीं पूछेगा। लेकिन साहब ने कहा कि अरे जो शिव की बात करता है, लोग तो उसको प्यार करते ही हैं, लोग तो उसके साथ चलते ही हैं। अलग से ये प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? आपको सम्मान चाहिए, आपको ये चाहिए कि लोग आपको जाने, या आपने इतने बड़े क्षेत्र में काम किया है आप ये चाहते हैं? अरे ये चीजें तो महादेव ऐसे ही दे देता है, तो जो वो दे देता है उसके लिए अलग से प्रयास क्यों करते हैं? तो अभी हम लोगों ने सुना दीदी बरखानंद से लाइव शिव चर्चा का अंश, और पूरी चर्चा मैं सुनाऊंगा आपको शेष अगले भाग में, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी चर्चा मैं एक बार प्रस्तुत नहीं करता, जिससे कि हम सभी आसानी से समझ सके। 3 खंड में आपको मिलेगा और प्रथम खंड आपके समक्ष उपस्थित है। शेष 2 खंड लेकर के भी मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो कर दें, लाइक करें और कमेंट में अपना विचार लिखिए। जो अभी सुने हैं ना, उस संबंधित अपना विचार लिखिए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, यानी प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।